घृतं पीबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये पंक्तियां अक्सर बहुत जगह सुनने को मिलती है या इन चीज़ों को सुनाया जाता है। अब ये कहाँ से आई है और ये इनका अर्थ क्या है, ये आपको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। एक फेमस फिलॉसफी है हमारे यहाँ पे, एक दर्शन है जिसका नाम है चार्वाक। और चार्वाक एक जड़वादी दर्शन है जो है भौतिकवाद को ही महत्व देता है, आध्यात्मिक या पुनर्जन्म के सिद्धांत का खंडन करता है, ईश्वर की सत्ता का जो है निषेध करता है। ऐसा ये जो दर्शन है हमारा, इसको चार्वाक दर्शन कहा गया है। अब चार्वाक दर्शन के दो अर्थ हैं। एक तो चारुवाका मतलब मीठा बोलने वाला। अक्सर हम देखते हैं कि जो मीठा बोलता है उसको हर लोग पसंद कर लेते हैं, और ऐसे मीठों से सावधान भी रहना चाहिए। मुनव्वर राना की एक बहुत अच्छी शायरी मैंने कहीं पे पढ़ी थी कि फल को देख करके इंसान नजर आया, जो अधिक मीठा होता है अंदर से सड़ा होता है। तो चार्वाक दर्शन का दूसरा अर्थ है चर्व धातु से निकलता है। अब चर्व धातु का अर्थ है चबाना। चबाने अर्थ यहाँ पे है, और इस भाव को लेकर चलते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में खाने पीने मौज मस्ती का शौक रखते हैं, जो इहलोक के सुखों को चाहता है, उसे हम इस दर्शन के अंतर्गत रख सकते हैं। और कहीं ना कहीं प्रत्येक प्राणी, आज का आधुनिक प्राणी भौतिकवाद की ओर सबसे ज़्यादा अग्रसर हो रहा है, और कहीं ना कहीं उसको फॉलो भी कर रहा है कि वो चार्वाक सिद्धांत को मानता है, न चाहते हुए भी। अगर वो ईश्वर को मानता है फिर भी वो चार्वाक दर्शन को फॉलो कर रहा है ना। कह सकते हैं कि दो रास्ते को अपनाता है। एक रास्ता कह रहा है कि मैं मानता हूं ईश्वर को, और दूसरे रास्ते पे वो चल करके फिर चार्वाक के सिद्धांत को फॉलो करता है, भौतिकवाद सुख सुविधाओं के पीछे भागता है। अब ये जो श्लोक आया है, इसका जो भावार्थ है वो मैं आपको बतलाना चाहता हूं। यावत जीवेत सुखम जीवेत, इसका अर्थ है कि जब तक व्यक्ति जिंदा है उसको सुखपूर्वक जीना चाहिए। अच्छी बात है, क्योंकि ईश्वर ने इस धरती पे हमें दुखों का पहाड़ लेकर के चलने को नहीं कहा है। ईश्वर ने जीवन को सुखी बनाने के लिए और दूसरों को सुखी करने के लिए, खुद सुख भोगने के लिए इस सृष्टि का निर्माण किया है। तो यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक आप जिंदा हैं सुखपूर्वक जिए। दूसरी पंक्ति बड़ी जबरदस्त है, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, अर्थात इस जीवन को सुखी बनाने के लिए अगर आपको कर्ज भी करना पड़े तो भी आप कर्ज कीजिए और इस जीवन को सुखी बनाइए। कह रहे हैं कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, क्योंकि शरीर तो भस्मीभूत है। किसने देखा है कि कौन इस धरती पर पुनर्जन्म लेता है या नहीं लेता है? किसी को पता ही नहीं है इसके बारे में। तो इस प्रकार की विचारधारा जो है चार्वाक दर्शन का सिद्धांत लेकर के चलती है, या कहें कि ये सिद्धांत ही चार्वाक दर्शन का है कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप जीवन को सुखी बना करके चलिए, चाहे आपको उसके लिए जो है कर्ज लेना पड़े, आप कर्ज लेकर के अपने जीवन को आनंद में। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी जो शिक्षा का मूल आधार है ज्ञान, प्रारंभिक अवस्था में बालकों को ज्ञानार्जन के लिए विद्यालयों में, गुरुकुलों में या प्राथमिक शिक्षा केंद्रों में, जिसको आंगनबाड़ी इत्यादि कहते हैं, उनमें भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी विद्या, हमारी संस्कृति में कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, विनयाद याति पात्रताम, विनय से व्यक्ति पात्रता को प्राप्त करता है, पात्रत्वा धनम आपनोति,
पात्रता से व्यक्ति धन को प्राप्त करता है, और धनात् धर्मम ततः सुखम, धन से धर्म होता है और धर्म के बाद व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। तो हमारे इसमें देखिए अंतिम में कहा गया है कि सुख प्राप्ति होती है, लेकिन उसके प्रारंभिक काल में करना क्या है, तो उसके प्रारंभिक काल में विद्या का अर्जन करना है। तो विद्या सर्वोपरि है, विद्या का अर्जन करके ही व्यक्ति जो है आनंद को प्राप्त कर सकता है। चारवाक दर्शन अगर लेकर चलें तो चारवाक दर्शन में कर्ज लेकर के फिर आनंद की प्राप्ति के लिए कहा गया है। तो ऐसा जीवन ना जिए, क्योंकि आजकल ऐसा जीवन कष्टकारक होता। भले ही आप कर्ज ले लें, बाद में आप के कर्ज के दंड को जो है आपका परिवार भुगते, आपकी पीढ़ियां भुगते, तो कहीं ना कहीं कष्टकारक है। हाँ, ये कह सकते हैं कि थोड़ा देर के लिए आनंदित करने के लिए ये वाक्य अच्छे लग सकते हैं, लेकिन मूल सिद्धांत से ये थोड़ा सा भिन्न है। मूल जो आपके व्यावहारिक जगत है उसमें कर्ज को तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो दंड संहिता लागू हो जाएगी। तो आज की ये वीडियो सिर्फ इतना ही। अग्रिम उसमें कुछ नया चीज़ ले आएंगे, किसी नए दर्शन के किसी नए सिद्धांत को लेकर के आएंगे और आपसे साझा करेंगे। नमो नमः, धन्यवाद।